Hello friends, welcome to another video of RAKB, रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, अर्को दास बात कर रहे हैं सर। हाँ, कर रहे। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। डीएमआई फाइनेंस के बिहाफ से बात कर रही हूँ सर। साक्षी डीएमआई फाइनेंस की पेमेंट नहीं हुई है सर, पेमेंट कराइए। पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट करो। जी, तो कैसे करो मैं? मतलब कैसे करते हैं सर आप पेमेंट? मैं तो एक्चुअली है ना, अभी तो कुछ करता नहीं हूँ। अच्छा, जी, फिर सर? क्योंकि पेमेंट ही नहीं ना मेरे पास, तो कैसे करें? अच्छा, तो सर आपने ये लोन लेने से पहले पूछा था कंपनी से? क्या? लोन लेने से पहले आपने कंपनी से ये चीज बताई थी? पूछा था आपने कंपनी से क्या? कि मैं अगर जॉबलेस रहूंगा तो मैं पेमेंट जो है नहीं कर पाऊंगा आपका? अरे, आप कहाँ कंपनी से बोल रहे हो? जी सर। तो कंपनी से बोल रहे हो तो आपको पता होगा ना मैंने क्या क्या बोला है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, आपने कंपनी से ये तो नहीं बोला था ना सर कि मैं जॉबलेस रहूंगा तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं बोला था आपने। हाँ, तो क्या हो गया फिर नहीं बोला तो? हाँ, तो फिर तो पेमेंट क्यों नहीं कराओगे? फिर पेमेंट का ये एक्सक्यूज क्यों दोगे कि मैं जॉबलेस हूँ तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा? बिल्कुल, मैं तो मदद अरेंज भी करो कर दूँ। पैसा, अरेंज करो सर, पैसा अरेंज मैं करो। तो है ना, आपके नौकरी के तो बिहाफ पे सुनो, आपको नहीं मिला था, नौकरी के बिहाफ पे सुनो, आपको नहीं मिला था सर। सुनो। बोलो। अगर कोई मुझे पैसा दे देना मैं सीधा मना भी कर देता हूँ कि 1 रुपया नहीं दूंगा। अच्छा मैं मर्जी से चलता हूँ हमेशा। अच्छा, हाँ, तो लोन क्यों लिया आपने फिर? ऐसे ले लिया तो मन की इच्छा हुई, मन का कहना मान लिया, ले लिया। सर ये जो आप बोल रहे हो ना, ये बच्चानी हरकतें मत करो, पेमेंट करा दीजिए सर, ठीक है? पेमेंट तो कोई कराऊंगा नहीं। बच्चे नहीं हो आप, बच्चे नहीं हो सर कि बच्चा आपको हाथ होता पकड़ तो के। बच्चे को लोन देते क्या? अरे सर, पेमेंट करा हाँ? दीजिए आप, बच्चे को पेमेंट भी करा देते हो दीजिए। क्या? बड़े होकर भी क्या कर रहे हो? बड़े होके बहस कर रहे बातें हो कर यहाँ रहा हूँ ना कंपनी से मैं। बैठ के, बहस कर रहे हो ना कंपनी से बैठ के बस। बहस करने वाला तो आता है निभाओ। सामने, अरे तो सर, बहस करने में मजा पेमेंट आता है कराइए हमको। सर, पेमेंट कराइए सर, पेमेंट कराइए। पेमेंट 1 पैसा रुपया नहीं कराऊंगा कर्जा मैं। लेकर भी आप बोल कैसे पा रहे हैं? कर्जा लेकर के भी बोल रहे हैं आप इतना। लेने में क्या, मैं तो और भी ले लूं, कोई देने वाला चाहिए। पहले कर्जा चुका लो सर, तब बोलने लायक बनना। पहले कुछ कर्जा चुकाना चुकाओ, क्या, ऐसा खा के बैठना क्या? पहले कर्जा चुकाओ, पहले कर्जा चुकाओ चुकाना अपना, उकाना नहीं, कर्जा अपना काम चुकाओ, है खा के बैठना। कर्जा चुकाओ सर अपना, कर्जा चुकाते तो चुकाओ आपके अपना। जैसे चुकाते, हम नहीं चुकाते।
अच्छा अच्छा, नहीं बात है ना, घर पे जब वो आएंगे ना 10-15 लोग तब चुकाओगे आप, कोई 10-15 बात लोग, नहीं, कोई बात नहीं सर, देख लेते 10-15 हैं, लोग ऐसे देख के चुलाई आप करेंगे ही ना। करोगे पेमेंट, आप घर ही पे इस मम्मी महीने ना पापा भी पेमेंट आपकी सोचेंगे होगी। यार उनके घर पे नहीं घर पे भेजा ना, होता तो सुनो अच्छा सुनो, रहता। तो अच्छा सुनो मुर्गा ना, बनाऊंगा आप सबको, 10-15 को मुर्गा बनाऊंगा। इसी मंथ फिर पेमेंट करोगे बोलूंगा आप, ए याद रखना ये चीज, ऊपर हो नीचे इसी हो। मंथ। क्यों, आप बनते हो क्या आप सर? भी आओगे साथ में? आप बनते हो क्या? आप भी 10-15 के साथ में आओगे क्या? अरे सर, पेमेंट करवा दो, आ जाना बकवास ना, मत करो, मत आपको करो भी मुर्गी बकवास, बनाएंगे पेमेंट हम। करवा दो, पेमेंट करवा दो सर, मुर्गी पेमेंट बनाएंगे, आप करवा भी आ दो, जाना। पेमेंट करवा दो, आप बन और जाना जितने सर। भी आप आपके बन ही रहे टीएल हो, है बन ही रहे हो, आपके आप देख तो लो। वो सर, हेलो आप हेलो। तो वो, आप तो ओ वो हेलो। सर, सुबह सुबह क्या आप पति तो से वो झगड़ा हो। करके निकल आए क्या घर से? आप ही आए हो सर, हाँ? पेमेंट करवा दो, आप मैं कहा पेमेंट हूँ, मैं करवा तो घर दो, पे बैठा हूँ। पेमेंट करवाओ। ए मैं बकवास तुम्हारे मत कर, पेमेंट करा, समझ रहे तुम्हारे मेरी बात? तेरी तरह है ना, कलेक्शन में जाके थोड़ी बैठा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ आराम आप, से। अच्छा अच्छा, कर नौकर नहीं हूँ वही तेरे कर्जा जैसा, खा के, दल्ला नहीं कर्जा हूँ खा तेरे के बैठा जैसा। हुआ है, कर्जा खा के बैठा हुआ है तू, दल्ले कर्जा खा दल्ले है के तो बैठा हुआ है ठुकर। तू, तो कर्जा खा के बैठा हुआ है तू, कर्जा खा के बैठा अरे है, खाने बताइए में इसको। क्या है, मैं तो है ना, बेरोजगार, मैं तो कुछ बेरोजगार। भी खा लूँ, मुझे खाने का। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, शकील जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, शकील जी बात कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं अमित बात कर रहा हूँ जाबो ऐप से। अच्छा, जागो। हाँ भाई साहब, मैं जाग ही रहा हूँ भाई, तभी तो फोन उठाया। जाबो ऐप सर, ZAVO। अच्छा, जागो। अच्छा, मुझे लगा जागो कह रहे हो, मतलब भाई मैं तो जाग ही रहा हूँ यार। जाबो जाबो सर, आपने एक प्लान परचेज किया है हमारे ऐप में 295 रुपीज का। क्या परचेज किया था? एक प्लान परचेज किया है आपने, क्विक सेटल सर, जाबो हाँ ऐप में। हाँ तो मैं उसी के रिगार्डिंग कॉल आपको किया गया। अभी कोई पर्सनल लोन यूज कर रहे हैं आप, उसको सेटलमेंट करवाना चाहते हो? हाँ जी, पर्सनल लोन भी है, क्रेडिट कार्ड भी है। तो उसे सेटलमेंट करवाना चाहते हैं अभी आप? हाँ जी, कितने में होगा सेटलमेंट भाई साहब? अभी आप मुझे ये बता सकते हैं लास्ट EMI कब पे की थी आपने उसकी? 4 महीना हो गया भाई साहब, एक कंपनी में एक क्रेडिट कार्ड में पेमेंट नहीं किया हूँ मैंने। 4 महीने से आपने पेमेंट नहीं की है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो क्रेडिट कार्ड की नहीं की है सर, या पर्सनल लोन की? सबकी नहीं किया हूँ भाई साहब, ना क्रेडिट कार्ड किया हूँ, ना पर्सनल लोन किया हूँ, किसी की भी पेमेंट नहीं किया। ओके सर, उसके लिए आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिटेल्स देनी होंगी। क्या डिटेल्स बताइए? लोन आईडी, आपका नेम, बैंक नेम, और जो कार्ड के 4 डिजिट नंबर, और बैंकर का अगर आपके पास नंबर प्रोवाइड होगा तो बैंकर का नंबर दे दीजिए। नहीं, बैंकर का तो नंबर रहता तो मैं खुद ही बात कर लेता था ना भाई साहब, आपकी जरूरत भी नहीं पड़ती थी। बात करने तो हमको भी आती है, लेकिन बात ये है, मैंने आपका प्लान इसके लिए लिया, मैंने जो पेमेंट किया है ना 300 रुपए का, वो इसके लिए किया क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि आप लोग किस प्रकार से कस्टमर की सहायता करोगे सेटलमेंट करने में, मतलब आप ऐसा क्या करोगे कि सेटलमेंट हो जाएगा? मैं समझा देता हूँ आपको। जी बताइए। सर देखिए, तो आपने तो एक प्लान जो परचेज किया, इसमें आपके 2 लोन सेटलमेंट होते हैं। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद जब जैसे आप अब ये डिटेल्स हमें प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बाद हम ये आपको एक मेल प्रोवाइड करवाएंगे जो हमारे एडवोकेट लिख सकते हैं। वो मेल अच्छा। आप बैंक को करेंगे, CC में हमारी मेल रखेंगे हमें। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ से जैसे रिवर्ट आता है फिर उनसे नेगोशिएशन होगा तो किस अमाउंट में बैंक रेडी होते हैं। एंड जब आपको हरेसमेंट कॉल आती है या अभी आती होंगी सर कॉल वगैरह या बजट के लिए, तो उनके लिए मेल प्रोवाइड की जाएगी आपको ताकि ये सब हो जाए। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद बाकी सर जैसे ऑफर लेटर मंगवा के वहाँ से सेटलमेंट का, उसके बाद सेटलमेंट प्रोसेस किया जाता है। अच्छा। हाँ जी, बस इतना ही ना? ये प्रोसेस है। ये सब तो उनको आता ही है भाई साहब, ये सब तो हमको बिल्कुल आता ही है। तो आपने बैंक में बात की है सर सेटलमेंट करवाने? हाँ जी बिल्कुल। ऑफर कितना दिया बैंक ने आपको? वो लोग क्या 30% 40% दे रहे हैं, मेरे को 10-15% में सेटलमेंट करना है, उससे ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम मान के चलिए 30 to 35 या 40% में हम मैनेज करवा। उतना तो मैं भी कर सकता हूँ भाई साहब। हाँ जी, उतना तो मैं भी कर सकता हूँ यार। 10% पे सेटलमेंट कराते हो तो बोलो।
उसके लिए फिर एक बार बैंक से मतलब कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, फिर तो रिजल्ट आएगा आपकी मेल पर ही आएगा वो, हम तो मेल उन्हें करेंगे नहीं डायरेक्ट। तो वो तो मेल हम भी करते हैं। हाँ जी। सही नगर व्हाट मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 300 रुपए का आपके पास से प्लान ले तो उसके अंदर 2 अकाउंट में आप सेटलमेंट करने के लिए मदद करोगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ बैंक के साथ में नेगोशिएशन और हरासमेंट ईमेल्स दोगे, नहीं, अगर ताकि आपको हरासमेंट नहीं हो। अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस भी आता है तो उसके लिए हमारे पास एडवोकेट हैं, वो लीगल नोटिस का रिप्लाई भी करेंगे। लेकिन उसका तो चार्ज अलग से देना होगा ना। हाँ जी, उसका चार्ज अलग होता है अगर लीगल नोटिस आया तो हो। लीगल नोटिस का चार्ज कितना है और आर्बिट्रेशन का चार्ज कितना है? सर लीगल नोटिस का तो अकाउंट मतलब उस पर डिपेंड करता है ना, साइबर को आपको मेल करवानी है, कोर्ट में करवानी है, पुलिस स्टेशन करवानी है, उसके वो अकॉर्डिंग सबको करवाना पड़ता है। तो उसका कितना चार्ज लगता है अप्रोक्सीमेटली अंदाजन? मतलब 1000 to 1500 है मैक्सिमम लीगल नोटिस का। फिर आर्बिट्रेशन का कितना होगा? हाँ जी, आर्बिट्रेशन का कितना होगा फिर? इसका एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे सर। देख के बताओ ना सर मुझे। तो अगर है तो बाद में फिर मेरे को जमता है तो मेरे लीगल नोटिस और आर्बिट्रेशन में आपको भेज देता हूँ। तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर से प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आपको एक फॉर्म भेजता हूँ, आप उसमें ना एक बार डिटेल मेरे को सेंड नहीं, कर आप दीजिएगा। खाली पूछ लो ना, एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता दो ना। जैसा आपने इसका कैसा बताया लीगल नोटिस का 1000 से 1500 रुपया लगेगा, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, बैंक वगैरह सब जगह भेज देंगे, ठीक है? तो वैसे आर्बिट्रेशन का एक बार चेक करके बता दो ना, मैं लाइन पे रुकता हूँ मैं। वेट अ मिनट सर। हाँ कोई बात नहीं अमित जी। एक भाई तू तारा हाथी भर लेने मन लेट थी जैसे અહીંયા જ રાખી છે કિચન માં છે થેલી લે તપેલું લે ડબ્બો લે લે અંદરથી આપું છું गोती ले। हेलो। हाँ अमित जी। हाँ जी सर बताइए। आप कौन बोल रहे हो भाई साहब? अमित जी नहीं हो? ये बताइए, मैं उसके क्लाइंट वो बोल रहा हूँ, कलीग बोल रहा हूँ, बताइए। सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ मैं? अंकित नाम है सर मेरा। अंकित जी, मेरे पास कुछ लीगल मैंने प्लान दिया है आपका पहले तो 295 वाला, लेकिन मेरे पास है ना ये था कि कुछ लीगल नोटिस और आर्बिट्रेशन की नोटिस वगैरह मेरे को आई है, तो मैं ये जानना चाहता था कि आर्बिट्रेशन का कितना कॉस्ट लगेगा अगर आपसे मैं आर्बिट्रेशन का नोटिस बनवाता हूँ तो। ये लीगल नोटिस का तो सबने मेरे को बता दिए 1000 से 1500 रुपए लगेगा। हाँ, लीगल नोटिस का रिप्लाई करना है ना? हाँ हाँ, तो लीगल नोटिस का जो रहेगा सर वो आपका वही रहता है 3500 से 4000 के आसपास। अच्छा, ये आर्बिट्रेशन की नोटिस जो आती है 1500 से नहीं, आर्बिट्रेशन वाला सर एक बार मेरे को अपने एडवोकेट से सर बात करनी पड़ेगी, उनको बात करके ही मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। अच्छा, तो ये 3500-4000 रुपए किसका बताया आपने? ये सर मैंने अभी आपको उसके लिए बताया, लीगल नोटिस वगैरह अगर रिप्लाई करना हो तो उसका बता रहा हूँ। मेरे को तो सर लीगल नोटिस भी आ गई है और फाइनल डिमांड नोटिस भी आ गई है सर मेरे को तो। ओके, तो आप ना एक व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, उससे मेरे को एक बार हाई कर दीजिए, मैं आपको ये मंडे तक कंफर्म करके बता दूंगा। कल तो संडे है, कल तो हमारे एडवोकेट भी आएंगे नहीं, और आज सैटरडे वो आज भी ऑफ पे है। मंडे को मैं आपको ये कंफर्म करके बता दूंगा एक बार। तो ठीक है। अच्छा, मेरे को अगर सेटलमेंट कराना है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा मुझे? सेटलमेंट का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता सर। अब आपका सेटलमेंट हो जाता है, जितने में सेटलमेंट होता है उसका 10% आपको नावो को देना होता है, जावो को देना होता है, सॉरी 10% जावो को देना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आपका अगर 10 लाख रुपए का लोन है, फॉर एग्जाम्पल, वो अगर 4 लाख में सेटलमेंट होता है या 3.5 लाख में सेटल होता है, क्योंकि सर ने मेरे को बताया कि 35% के आसपास सेटलमेंट पकड़ के चलो, ठीक है। तो अगर 3.5 लाख रुपए में सेटलमेंट होता है तो 3.5 लाख रुपए मुझे बैंक को देने और 35,000 रुपए मैंने जावो एप्लीकेशन को देने, बराबर? बिल्कुल राइट। कहाँ की है सर आपकी कंपनी ये जावो? अच्छा लगा आपके साथ में बात करके सर, बहुत अच्छा बिजनेस करते हो यार आप लोग। थैंक यू सर। मतलब 295 का प्लान दो कस्टमर को और बाद में फिर दे दनादन इसका पैसा उसका पैसा खींचते इधरो, खाली दे पैसा निस्ता पैसा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। यार ये फुद्दू बनाने के धंधे क्यों करती है तुम्हारी कंपनी यार?
क्या फुद्दू बना रहे हैं सर? मेरा बताइए। 295 रिफंड करा दो यार, मेरे को नहीं रहने का तुम लोगों के साथ। किस बात का फुद्दू बना रहे हैं तो बताइए मुझे एक बार। यार आप मेरे को कह रहे हो कि क्या लीगल बताया? नोटिस का 3-3.5 हजार लगेगा और 10% इसका कमीशन भी मुझे देना पड़ेगा सेटलमेंट का। ये तो सीधा सीधा फुद्दू बनाने वाली बात है ना। देखिए सुन लीजिए एक बार। फेस वैल्यू प्लान में आपने सिर्फ 295 लिखे थे और बाद में फिर हाँ पीछे जी। से अलग से एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो, तो ये तो कस्टमर को फुद्दू बनाने का धंधा है ना भाई। कस्टमर के पास पैसा नहीं है तभी तो वो बैंक का डिफॉल्ट कर रहा है, और तुम जैसे लोग और लूटने आ जाते तो कहां से निकालेगा कस्टमर? उससे अच्छा रूपानी बाबा अच्छा नहीं, 1 शॉट खत्म। सर ऐसा थोड़ी ना होता, अगर आपके पास लीगल नोटिस ऐसा ही होता है भाई, रूपानी बाबा सब लीगल नोटिस का काम फ्री में कर देते। लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस, फाइनल फ्री में कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? रूपानी बाबा करते हैं भाई उनके क्लाइंट के लिए। खाली आर्बिट्रेशन का चार्ज करते हैं, वो भी लॉयर चार्ज करता है। तो हाँ तो लॉयर चार्ज ही लग रहा है आपका इसमें भी। यार तुम्हारा तो यार लीगल नोटिस का भी तुम 3,500 रुपए ले रहे हो, वो तो फ्री में करके देते। 1500 से 2000 के बीच में ही है। हाँ तो 1500, 2000 या 1000 भी पकड़ो। डिमांड नोटिस का तो वो फ्री में कर देते। डिमांड नोटिस, फाइनल नोटिस, लीगल नोटिस, ओवर ड्यू नोटिस, ये सब नोटिस का तो वो फ्री में कर देते हैं यार उनके क्लाइंट लोग के लिए। अच्छी बात है सर, उसको फ्री में कर रहे होंगे, बट जो हमारे में तुम्हारे है साथ तो फिर जरूरी रूपानी है। बाबा अच्छा नहीं है। रूपानी बाबा के पास ही चले जाने का मैं तो बोलता हूँ। मेरा 295 रिफंड करा दो भाई, मेरे को नहीं रहने का तुम्हारे साथ में। ऊपर से 10% कमीशन भी बोलते हो। रूपानी बाबा 1 रुपए का कमीशन नहीं लेते सेटलमेंट के टाइम पे। इतने सेटलमेंट करा के दिए उन्होंने, हमारी अच्छी बिल्डिंग के सेटलमेंट कराए उन्होंने, 1 रुपए का कमीशन नहीं लिए। सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर आप चाहे तो मैं आपकी बात करा दूंगा, अपने एडवोकेट से बात करा दूंगा मैं। नहीं, मेरे को ये मेरा 295 रिफंड करा दो सर, मेरा प्लान कैंसिल करो, मेरे को नहीं रहने का है। सर ये रिफंड उफंड थोड़ी ना होता है, आपने लिया है वो ले लिया, मैं कहाँ से रिफंड अरे लेकिन सर आप तो बोल रहे हो कि 30-35% में सेटलमेंट होगा। 30-35% में तो कोई भी सेटलमेंट कर लेगा यार। बिल्डिंग का चपरासी भी 30-35% में कर लेगा। 10-15% में सेटलमेंट कराओ तो बात बने। हाँ तो कस्टमर सर्विस पे कनेक्ट करो सर, अगर आपको रिफंड चाहिए तो। रिक्वेस्ट डालो कस्टमर सर्विस में, रिफंड रिक्वेस्ट डालो। हाँ कस्टमर सर्विस का वहाँ पे नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे कॉल कीजिए और अपना रिफंड ले लीजिए सर वहाँ से। मैं डालता हूँ रिफंड रिक्वेस्ट, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, तुम लोग को कोर्ट में खींचूंगा। एड़ा बनाने के धंधे काम चालू है तुम लोग के डिफॉल्टर लोग को। ये तुम लोग जैसे ना बहुत सारे लोग आगे बेचारे डिफॉल्टर गरीब भोले भाले लोग है ना, उसके अंदर फंस जाते हैं। ये डैप वो डैप फलाना ऐसा ये वो ऐसा कर देंगे, एक EMI बना के दे देंगे, ऐसा करके झांसा करके तुम लोग ने बहुत लोगों को लूटा है। हमने सेटलमेंट ही करा रहे आते हैं रूपानी बाबा के आश्रम में ऐसे बहुत सारे लोग बेचारे। अब किसी को बुद्धू नहीं बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अरे बुद्धू ही बना रहे हो ना, 295 का फेस वैल्यू रखे हो, बाद में बोल रहे हो 2000 का तुम्हारे को लीगल नोटिस का चार्ज लगेगा, आर्बिट्रेशन का वकील को पूछना पड़ेगा। जो लगता है वो लगता है सर। अरे क्या लगता है मैडम, क्या लगता है साहब? खाली एड़ा बनाने का धंधा लगता है तुम लोग का। हाँ तो आप मत दीजिए ना, कौन कह रहा है आपको कोई जबरदस्ती? ये जावो कंपनी है, जावो ZAVO, यही तुम्हारी कंपनी है ना? इसके ऊपर Z कलर का एक ब्लैक कलर का आइकन बना हुआ है, वो तुम्हारा लोगो है Z कलर का, व्हाइट कलर के फॉन्ट में Z लिखा हुआ है। जावो EMI पेमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स। अभी इसकी रेटिंग गिराता हूँ, देखो गूगल पे और आईफोन पे। बहुत गंदा बिजनेस कर रहे हो तुम लोग साहब। ओके 0 रेटिंग देता हूँ, 0, और रिपोर्ट भी मारता हूँ ये एप्लीकेशन को। देखो तुम्हारा धंधा बंद करा के रहता हूँ मैं। आप ये बताइए ना, आपको इसमें इशू क्या आ रहा है? कोई इशू आ रहा है आपका? इशू ये है कि तुम लोग एड़ा बनाने का धंधा कर रहे हो, 295 का फेस वैल्यू रख रहे हो खाली, उसके बाद में फिर इसका चार्ज उसका चार्ज ऐसे करके लूटते जा रहे कस्टमर को तुम लोग। अरे किस चीज का चार्ज मांगेंगे सर आपसे, ये भी तो बताइए ना। आपने अभी लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस, फाइनल नोटिस का कौन चार्ज लेता है भाई? अभी कोई भी डिटेल्स दी हमें आपने अभी तक? आपने भाई दे देते तो नहीं लेते थे ना, थोड़ी मना करते थे तुम, इसलिए तो तुम कॉल पे आए, क्योंकि मैंने उसको बोला कि आई एम रेडी टू पे, तभी तो तुम कॉल पे आए। बोले हाँ मैं ले लेता हूँ इसके पास से पैसा, मैं अच्छा एड़ा बनाऊंगा इसको। ये सीधा सीधा बुद्धू बनाने का धंधा कब से करने लगे तुम लोग बे?